स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से जो स्थिति बनी है दिल्ली के अंदर, शायद ही किसी ने सोचा होगा। जिस प्रकार का फ्लड आया है, ये पिक्चर्स आप देख सकते हो। ये पहला पिक्चर है, ये राजघाट का है, जो कि महात्मा गांधी की समाधि है। वहां पर किस तरीके से जो पानी है वो एंटर कर गया, ये आप देख पाएंगे। नीचे वाले पिक्चर में आप देख सकते हो, ये रेड फोर्ट है। ये जो दीवार आप देख रहे हो, ये रेड फोर्ट की दीवार है। पहले पानी बहता था और कुछ वैसा ही दृश्य अभी हो गया है। मतलब कि मीम्स बन रहे थे इन सभी चीजों को लेकर। खैर, मैं आपको अभी भी बता दूं कि बहुत से लोग शायद समझ नहीं पाए हैं इसका असली कारण क्या है। कई लोग ये सोच रहे थे कि अचानक से जो बहुत बारिश आ गई, क्या वो है। मैं आपको इस वीडियो में रियल रीजंस बताऊंगा दिल्ली के अंदर फ्लड आने का। वो असली कारण क्या है वो हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सिंगल बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच कोई भी आप लेना चाहो ले सकते हैं। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके अंदर सभी लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है ताकि कोई भी डाउट हो तो आपका क्लियर हो सके। टेस्ट सीरीज से लेकर सब कुछ मिलता है, और खास बात इसके अंदर है वो है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, रेन इज नॉट द ओनली कल्प्रिट। मतलब कि जो सब लोग ये सोच रहे थे कि बारिश अचानक से जो आई है, मतलब पूरे नदर्न इंडिया में, वही कारण है। मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट द ओनली कल्प्रिट। मतलब ऐसा नहीं है, बारिश तो कारण है ही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ये फ्लड आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर आप नंबर्स देखोगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे आपको जानने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये फ्लड तब आया है दिल्ली में जब पिछले 3-4 दिनों से आप देखिए तो कोई भी बारिश नहीं हुई है। जो कोई हैवी रेन कहते हैं ना जिसको, वो देखने को नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी जो वाटर लेवल है वो राइज हुआ है यमुना में, और दिल्ली के कई इलाकों में वो एंटर कर गया है। यहां पर इनफैक्ट एक और बात कही जा रही थी कि ये, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, ये दिल्ली वाला हो गया। ये आप देख पा रहे होगे, और दिल्ली का काफी बड़ा एरिया ये आप देख ही सकते हैं कि हरियाणा से घिरा हुआ है। फिर जो ईस्टर्न साइड है वो उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये यमुना रिवर, इसको ध्यान से देखिएगा। ये यमुना रिवर आप देख पा रहे हैं जो कि दिल्ली से होकर गुजरती है। तो यहां पर इनफैक्ट अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल से लेकर कई लोगों ने यह चीज कहा कि जो हथनी कुंड बैरेज है, वहां से जो पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज्यादा बारिश आई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पानी छोड़ा जा रहा है बैरेज से। अब ध्यान रखिएगा, जो बैरेज होता है ना, वो एक बहुत ही छोटा वर्जन होता है डैम का। डैम जो होता है उसमें तो आप बहुत ज्यादा वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिजर्वायर होता है बेसिकली, ठीक है। बैरेज उतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे लेवल पर ही आप पानी का जो स्टोरेज है वो कर सकते हैं। तो रीजन कई लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा था कि हथनी कुंड जो बैरेज है, वहां से जो पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से यमुना ने जो वाटर लेवल है वो राइज हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर फ्लड आया है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं, ये असली कारण नहीं है। हाँ, एक और कारण आप कह सकते हो कि जो पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहां पर भी आप देखेंगे अभी 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी जो लेटर है वो लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इनफैक्ट अमित शाह को भी लेटर लिखा था और कहा था कि प्लीज आप ये जो वाटर है उसको लेवल राइज मत होने दीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों, मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आखिरकार ये असली वजह नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछला रिकॉर्ड, उसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि पहले वाले वर्षों में बहुत ज्यादा पानी यहां से रिलीज किया गया है, उसके बावजूद भी पहले दिल्ली में उतना फ्लड नहीं आया था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं नंबर से। ये जो हथनी कुंड बैरेज आप देख रहे हो ना, वहां से जो पानी रिलीज किया गया है इस साल, दैट इज 3.59 लाख क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है? ये बेसिकली क्यूबिक फुट पर सेकंड कहते हैं। मतलब हर सेकंड में लगभग 28 लीटर के आसपास जो पानी है वो रिलीज किया जाता है। तो जो पीक अगर आप देखोगे तो 3.59 लाख क्यूसेक जो वाटर है वो इस साल रिलीज किया गया। लेकिन अगर आप वही कंपेयर करो पिछले वाले वर्षों में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं 2019 और 2013 में, उस समय तो 8 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा जो पानी है वो रिलीज किया गया था। तो अगर यही एक कारण होता तो 2019 और 2013 में तो और बड़ा भयंकर फ्लड आना चाहिए था, क्योंकि इस बार पानी कितना रिलीज हुआ है? 3.59 लाख क्यूसेक। मैं ये
पीक बता रहा हूं कि पीक में कितना पानी रिलीज हुआ है। मतलब क्या होता है, पानी रिलीज होता रहता है, लेकिन जिस अमाउंट में रिलीज हो रहा है उस समय सबसे ज्यादा पानी कितना रिलीज किया गया था। तो सबसे ज्यादा पानी 3.59 लाख क्यूसेक रिलीज किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बोला 2019 और 2013 में देखो तो उस समय तो पीक 8 लाख क्यूसेक चला गया था। ये अगेन आप देख सकते हो यहां पर, ये पिछला रिकॉर्ड है। 2013 में आप देख पाएंगे 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा, और 2019 में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा। वहीं अगर आप अभी का देखिए, ये अभी का दिखा रहा है कि अब संडे को लेकर मंडे मतलब 10th ऑफ जुलाई और 11th ऑफ जुलाई कितना पानी रिलीज हुआ था। तो मैक्सिमम पीक में 3.6 लाख क्यूसेक रिलीज किया गया था। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और इनफैक्ट एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम पूरे साल का जोड़ लें, 2019 में 2013 में जो पानी रिलीज किया गया था उसको भी अगर आप जोड़ोगे तो इस साल उतना पानी रिलीज नहीं किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि पहले वाले वर्षों में हथनी कुंड बैरेज से बहुत ज्यादा पानी रिलीज किए गए थे, तब भी दिल्ली के अंदर फ्लड नहीं आई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि 3.6 लाख पीक का जो क्यूसेक जो वाटर रिलीज किया गया है उसके बावजूद भी दिल्ली में पानी आ गई है। तो अब मैं आपको बताता हूं वो असली वजह है। देखिए यहां पर 3-4 चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है कि अगर हम यमुना रिवर का जो दिल्ली में जो अर्बन एरिया है ना, देखिए दिल्ली सभी लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि सिर्फ अर्बन एरिया है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में ऑब्वियस सी बात है बड़ा अर्बन एरिया है, लेकिन काफ़ी रूरल एरियाज भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दिल्ली का, ये जो यमुना रिवर आप देख रहे हो ऐसे जो बह रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें जो अर्बन एरिया कहाँ से, बेसिकली अगर कहें तो वजीराबाद बैरेज से लेकर ओखला बैरेज। कहने का मतलब यह है कि अगर आप राइट साइड में देखोगे ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है वजीराबाद बैरेज, ठीक है, और यहां पर है ओखला बैरेज। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हो यमुना रिवर का, ये लगभग है 22 किलोमीटर का। ठीक है, अब 22 किलोमीटर के स्ट्रेच पे बताया जा रहा है कि लगभग 25 ब्रिजेस हैं। जी हां, 25 ब्रिजेस। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ये सिग्नेचर ब्रिज हो गया यमुना रिवर के ऊपर, जो कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के द्वारा उसको जो है बड़े जोर शोर से इनॉग्रेट किया गया था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के कई सारे जो ब्रिजेस हैं जहाँ पर वाटर लेवल एकदम ऊपर तक आ गया था। ठीक है, और टोटल 25 ब्रिजेस के नाम भी अगर आप देखना चाहो ये आप सभी देख सकते हो। वजीराबाद बैरेज कम ब्रिज हो गया, सिग्नेचर ब्रिज जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इस तरह के लगभग 25 ब्रिज हैं, मतलब 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में 25 ब्रिज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर 800 मीटर पर लगभग आप कह सकते हैं ब्रिज है। तो यहां पर एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जब पानी रिलीज होता है अपर लेवल से, मतलब कि ऊपर हरियाणा के हथनी कुंड बैरेज से जब पानी इतना रिलीज हुआ, तो अभी इतने सारे ब्रिज बन गए हैं कंक्रीट के, ये आप देख पा रहे हो। इसकी वजह से क्या होता है, जब पानी आता है तो उसका जो वाटर फ्लो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। और स्पेशली यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, अब अर्बन एरिया है दिल्ली, काफी बड़ा कैपिटल है, बहुत ज्यादा आबादी रहती है, तो जो सॉलिड डंप है, सॉलिड वेस्ट हो गया, डंप हो गया जो किया जाता है, इसकी वजह से वाटर फ्लो वगैरह एकदम यहां पर रुक जाता है। अब वाटर फ्लो डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर वाटर लेवल राइज होगा, क्योंकि पानी तो लगातार इधर आ ही रहा है, और वाटर लेवल राइज होगा तो वो रिसीड करना स्टार्ट कर देगा साइड में। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया, अभी जो आर्टिकल्स आए हैं उसके अंदर बोला जा रहा है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, मतलब इतने सारे ब्रिजेस। फिर यहां पर एक और चीज क्या है, सिल्ट डिपोजिशन। देखिए यहां पर क्या है ना कि एक चीज मैं आपको बताता हूं कि यमुना रिवर के ये अगर आप ऊपर देखोगे दिल्ली के ऊपर, तो बहुत ज्यादा माइनिंग की जाती है, ड्रेचिंग होता है, मतलब मिट्टी वगैरह वहां से निकाला जाता है, माइनिंग वगैरह होती है। मैं ऊपर की बात कर रहा हूं यमुना के अपर वाले पार्ट पर। ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि वहां पर तो जो गहराई है यमुना रिवर की वो लगातार बनती रहती है, क्योंकि आप समझिए अगर पानी बह रहा है, ये जो पानी बह रहा है अगर उसकी गहराई ज्यादा है तो कितना भी आप पानी छोड़ दो तो वो उसको सह लेगा, मतलब वाटर लेवल रहेगा ठीक ठाक यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो नीचे का जो ग्राउंड लेवल है, पानी के नीचे का जो ग्राउंड लेवल है वो अगर ऊपर उठता जाएगा तो पानी का लेवल भी तो यहाँ पर ऊपर उठेगा। तो एक जो चीज बताई जा रही है वो ये है कि जब भी इतनी बारिश आती है तो ऊपर से जो पानी छोड़ा जाता है, अब पानी छोड़ने की वजह से क्या होता है कि वहां पर तो माइनिंग भी हो रही है, ड्रेजिंग भी हो रहा है, मट्टी वगैरह निकाले जा रहे हैं, तो जब पानी छोड़ा जाता है तो बहुत सारा जो सिल्ट है, जो मिट्टी है, वो लगातार दिल्ली में आकर जमा होती रहती। क्यों? क्योंकि दिल्ली में माइनिंग वगैरह नहीं होता है, ड्रेजिंग वगैरह नहीं होता है दिल्ली में, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर बेड है, मतलब जो ग्राउंड है ना उसको वाटर बेड कहते हैं, पानी के नीचे का जो ग्राउंड है वो वाटर बेड लगातार ऊपर उठता रहता है,
और ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर जो डीप है, मतलब जो डीपनेस होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं रहती है, और उसी की वजह से ये जो वाटर है वो ऊपर उठता है और इसीलिए साइड में आपको फ्लड जैसे जो हालात हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सिल्ट डिपोजिशन ये भी एक बताया जा रहा है। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो कहूंगा यहाँ पर एक रीजन है, वो है एनक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन। यहाँ पर जो CR बाबू प्रोफेसर हैं और जो हेड ऑफ सेंटर फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम है, उनका ये कहना है, देखिए उनके द्वारा ये बताया गया, कोई भी अगर आप रिवर देखोगे ना, उसके 5 से 10 किलोमीटर साइड में उसको फ्लड प्लेन एरिया कहा जाता है। मतलब मान लो ये यमुना रिवर बह रही है, तो यमुना रिवर के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, इसको फ्लड प्लेन एरिया आप कह सकते हैं। फ्लड प्लेन क्या होता है कि मान लो अगर वाटर लेवल राइज हुआ तो जो पानी अगर एक्स्ट्रा ऊपर भी आ रहा है तो वो फ्लड प्लेन में चला जाएगा और मिट्टी वहां पर उसको सोख लेगी, जो मिट्टी वगैरह होती है वो उसको सोख लेती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या हुआ है कि जो वेस्टर्न साइड ऑफ यमुना है, मतलब यमुना का ये वाला साइड, ये वाला वेस्टर्न साइड, यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं, वेस्टर्न साइड में बहुत सारा एनक्रोचमेंट हुआ है। डेवलपमेंट को आप जिम्मेदारी दीजिए या फिर जो भी आप कहिए, लेकिन काफ़ी सारा इंक्रोचमेंट हो गया, स्पेशली ITO वगैरह रीजन में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ पिक्चर्स दिखाया था, राजघाट हो गया, लाल किला, तो पूरा एरिया अगर आप देखोगे वहाँ पर तो कई सारे इंक्रोचमेंट हुए हैं। मतलब इंक्रोचमेंट का मतलब ये हो गया कंक्रीट के आप वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हो, और जिसकी वजह से जो पहले मिट्टी होती थी जो पानी को सोख लेती थी वो अब उसको सोख नहीं पाती, और जब भी पानी का लेवल ऊपर आता है और जब वो साइड में जाता है तो एनक्रोचमेंट की वजह से वहां पर ड्रेनेज नहीं हो पाता, और ये एक सबसे बड़ा कारण यहां पर है जिसकी वजह से फ्लड जैसे हालात इस समय आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो चंद्रभूषण है CEO, उनका भी ये कहना था कि जो एनक्रोचमेंट है इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड, सबको पता है इसके बारे में, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबको आप देखोगे पता है। फ्लाईओवर्स, बस स्टॉप, गार्बेज डंप, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं जो कि नहीं बनानी चाहिए थी। फ्लड प्लेन को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, उसको वैसे रहना देना चाहिए, लेकिन वो चीज़ हुआ है जिसकी वजह से अगेन फ्लड जैसे हालात हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे, और टोटल अगर आप 10 रीजन यहां पर देखना चाहो देख सकते हो। एक तो वाटर रिलीज हुआ है हथनी कुंड बैरेज से, ये मैंने आपको बता दिया। हैवी रेन हुआ है, ये हम सबको पता है। फिर ये जो 25 ब्रिजेस हैं 22 किलोमीटर के स्ट्रेच पर, मैंने आपको बताया। सिल्ट डिपोजिशन मैंने आपको बताया। कई सारे डैम्स बने हुए हैं अपस्ट्रीम यमुना में, अचानक से वहां से पानी रिलीज किया जाता है। फिर एनक्रोचमेंट हुआ है फ्लड प्लेन एरिया में। वेटलैंड जो एरिया है वहां पर उसका भी एनक्रोचमेंट हुआ है। गार्बेज डंप्स किए जाते हैं फ्लड प्लेन में, मतलब आपको बताया ना जो फ्लड प्लेन एरिया वहां पर काफी सारा गार्बेज वगैरह डाला गया। फिर जो अर्बन स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं हो पाता, मतलब कि जो अर्बन एरियाज में जो वाटर इकट्ठा हुआ है वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पाता, लोकल सरफेस रन ऑफ हो जाता है, मिट्टी की सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये पूरे रीजंस थे और असली कारण थे जिसकी वजह से दिल्ली में फ्लड आया है। होप कि आपको इससे पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं पूरे दुनिया में, वहां पर सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर क्या हो सकता है? मतलब किसको सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।